मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। 11 जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। पिछले कल शाम आते आते दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में किंग्स और रूलर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, भारत में जितने भी एम्बेसडर्स हैं, उन सब ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए बधाई दी है। दुनिया के हर मुल्क से मुबारकबाद आ रही है, दुनिया के हर मुल्क से तो एक मुझे नजर नहीं आया तो पाकिस्तान नजर नहीं आया। ये इनकी जलन ऐसी है कि मोदी दोबारा ना, ये वही जलन इनको खा गया। भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। और चीजें कंफर्म हो या ना हो, एक चीज तो जो है वो एग्जाम्पलरी है, वो 110% श्योर है कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा, इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। कि मोदी की ताकत आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मान रहे, सारे बोल रहे हमारा मित्र इंडिया, हमारा मित्र मोदी, हमारा मित्र ये, तुम्हारा मित्र वो। भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अब जो तीसरा टेन्योर आने वाला है, मतलब तीसरा राज्य जिसको कहेंगे हम, वो जो देखने को मिलेगा वो तो मैं कहूँगी जिसको कहते हैं ना अंत, वो होने वाला है। मेरे पाकिस्तानियों, ध्रुव राठी की हम तारीफ तो बड़ी कर रहे हैं कि उसने बड़ा मोदी को टक्कर दी, बड़ी बातें की। क्या आपको पता है कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो इस कुर्सी पे बैठा होता? प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां से सोचना शुरू करते हैं, हर एक इंसान की वहां पर जाकर सोच खत्म हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मोदी 3.0 का आगाज हो चुका है, जिसे देख अब दुनिया भर से पीएम मोदी जी को बधाइयां आनी शुरू हो चुकी है। तकरीबन 110 देशों ने पीएम मोदी को बधाई दी है। 60 से ज्यादा देशों ने पीएम मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी है, जिनमें अमेरिका के जो बाइडेन, ब्रिटेन के ऋषि सुनक और नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश शामिल है। दोस्तों, हम सबका एक ही नारा था कि आएंगे तो मोदी ही, और ये सच हुआ। भले ही थोड़ी कम सीट हो गई, राजनीति में उठक पटक तो चलती रहती है, लेकिन एक बात तो है, जहां सारा विपक्ष इकट्ठा होकर भी मोदी को नहीं हरा सका और एक बार फिर पीएम मोदी अनबीटेबल रहे, ये भी भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। पीएम मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। 15 साल गुजरात के सीएम और फिर 15 साल भारत के पीएम, जिसको भारत का विपक्ष इकट्ठा होकर भी मोदी की बराबरी नहीं कर पाया। आज पाकिस्तानी मीडिया भी इसको लेकर चर्चा कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां से सोचना शुरू करते हैं, हर एक इंसान की वहां पर जाकर सोच खत्म हो जाती है। आपको पता है, अभी नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया तारीख लिखेगा, आपने हमें तीसरा मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि हम एक नया चैप्टर लिखेंगे। आपको पता है, नरेंद्र मोदी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही, एग्जिट पोल के भी रिजल्ट आ रहे थे, उन्होंने अपनी जो है स्टाफ को अनाउंस कर दिया कि आप आएँ और हमने अगले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। लाइक आप चेक कर सकते हैं कि उनका मोराल कितना हाई है। आप देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको कहा कि यार अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के सरप्राइज़ नहीं हुई इस चीज़ से, तो वहाँ के लोग भी सरप्राइज डेफिनेटली नहीं हुए होंगे, क्योंकि मोदी की जो वहाँ पर वैल्यू है वो मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोग जो है वो उनको लाइक एक पॉलिटिशियन से बढ़कर प्यार करते हैं, एक लीडर से बढ़कर प्यार करते हैं। लोगों ने जहाँ पर वो अपने भगवानों की तस्वीरें रखते हैं, वहाँ पर मोदी की तस्वीरें भी मैंने लोगों के घरों में देखी हैं। तो आप वहाँ पर उनका जो है वो मैच्योरिटी लेवल और उनका जो है वो अफेक्शन लेवल आप चेक करें कि वो मोदी के साथ कितने अटैच हैं। फिर उसी तरह से मोदी जो है वो उनको पे बैक भी उसी तरह से करते हैं। हमने हर सेक्टर में जो है उनकी सक्सेस जो है वो देखी है। तो इसी बात जो उनका आपकी तरफ से कहा गया कि वो कह रहे हैं कि हम तारीख रकम करेंगे, वो करेंगे नहीं, उन्होंने कर दी हुई है ऑलरेडी। अगर हम लोग देखें तो वो लोग 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और उन्होंने यूके की इकोनॉमी को बीट किया है। ये वो ब्रिटेन है जिसने हम पर 100 साल हुकूमत की थी। इंडिया एंड पाकिस्तान कंबाइंड, जिसको हम कंबाइंड इंडिया कहते थे, उस पर इन्होंने जो है वो 100 साल हम पर हुकूमत की थी और हम जाकर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी को बीट करना
ये किसी ने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था। जो इंडिया ने किया, मोदी ने किया, उनके टेन्योर में हुआ और हम सब ने देखा और हमने माना इस चीज़ को। इंडिया को पाकिस्तानी भी मानते हैं कि भाई इंडिया कोई चीज़ है। एक्चुअल में उन्होंने कुछ करके दिखाया है और 10 साल से वो जहाँ तक पहुँचे हैं, ये तो मैं कहती हूँ मिरेकल्स जो है वो दुनिया में होते हैं और इंडिया ने करके दिखाए हैं। लेकिन मिरेकल्स तब होते हैं जब आपके पास मोदी जैसा लीडर हो और जब आपके पास उस जैसी लॉयल्टी हो और आपकी आवाम में उसको पसंद करने की और उसको पहचानने की सलाहियत हो। भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं इसमें। अब उसमें बताता हूँ बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पर देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती तो जो आप हमारे चाइना भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं, लेकिन करप्शन है, उसमें हम किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के 2 बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखनी होगी, बल्कि 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये थी कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है, लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है, टर्नओवर जो थी वो